इस मूवी के स्टार्ट में हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जो कार में जा रहे थे। उनमें हस्बैंड का नाम पॉल था और वाइफ का नाम एन। पॉल और एन के बेटे का कुछ वक्त पहले इंतकाल हो गया था। इसी वजह से एन मायूस और डिप्रेस रहती थी। तो डॉक्टर ने पॉल को कहा था इसे कहीं दूर ले जाओ तो ये अच्छा फील करेगी। तो पॉल उसे उसके नए घर में ले आया था जहाँ वो अपनी पहली रात तो टीवी देखकर गुजारते हैं। और वहाँ पर एन और पॉल के बेटे की पिक पड़ी थी जो गिरकर टूट जाती है। एक दिन एन को बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। वो जाकर देखती है तो वहाँ उसके बेटे का ग्लव्स पड़े थे। जब वो उन्हें उठाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो अपने बेटे के ग्लव्स लेकर ऊपर आ जाती है। शाम को जब पॉल और एन खाना खा रहे होते हैं तो एन अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे हमारे बेटे की स्पिरिट यानी रूह इस घर में है, वो हमारे साथ है। पर पॉल उसे बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि हमारे बेटे की यादों से तुम बाहर आ जाओ। एन समझ जाओ कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो कभी अब वापस नहीं आएगा। उसी रात पॉल कंपनी में कॉल करके बोलता है कि हमारे बेसमेंट से जलने की बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तारे जल रही हों और आप आइए और चेक कीजिए। कंपनी वाले उसे बोलते हैं कि हमारी तरफ से एक आदमी आएगा जो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर लेगा। तभी वहाँ एन आती है अपने बेटे की टूटी हुई फ्रेम लेकर और पॉल को दिखाती है और बोलती है देखो, मैं बोलती थी ना कि हमारे बेटे की स्पिरिट रूह यहीं पर है। तो देखो, उसको ये पिक्चर कभी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने ये पिक्चर। तभी डोर बेल रिंग करती है और उन दोनों की मुलाकात एक कपल से होती है जिनमें हस्बैंड का नाम था डेव और वो बताते हैं कि हम आपके नेबर से हैं और हम आपसे यहाँ मिलने आए हैं। ये सुनकर एन बोलती है पर हमें यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं पर कोई हमसे यहाँ मिलने नहीं आया। ये सुनकर डेव कहता है अजीब बात है, जब भी कोई इस घर में रहने आता है तो पूरे टाउन के लोग अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं। पॉल उससे कहता है पर ऐसा क्यों। डेव बताता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक फैमिली थी जो पहली बार इस घर में शिफ्ट हुई थी। उनका फुनरल पार्लर था, मतलब वो लोग मरे हुए लोगों को तैयार करके दफनाया करते थे। बाद में उनके लिए पूरे टाउन में ऐसी बातें फैलने लग गईं कि वो फैमिली लाशों को हॉस्टल में बेच देते हैं और खाली सबूत को ही दफना देते हैं। जब टाउन के लोगों को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने उस फैमिली को यहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर उस फैमिली का हेड शराब पीने लगा जिस वजह से उसकी मौत हो गई। डेव की वाइफ जब उन्हें यहाँ पर कुछ बताने लगती है तो डेव उसको चुप करा देता है। फिर दोनों यहाँ से जब जाने लगते हैं तो उन्हें बताते हैं कि यह घर 30 साल पुराना है और 30 साल बाद आज कोई फैमिली इस घर में रहने आई है। वो इस घर को उन्हीं पुराने लोगों के नाम से पुकारते हैं। तो ये सुनकर पॉल कहता है नहीं, ये अब हमारा घर है। डेव की वाइफ जाते हुए एन से हाथ मिलाते हुए कुछ उसे पकड़ा देती है। वो एक नोट था जिस पर लिखा था इस घर को हर 30 साल बाद एक फैमिली चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके इस घर से चले जाओ, छोड़ दो इस घर को। पर पॉल इस बात को सीरियस नहीं लेता। जब रात को दोनों सो रहे होते हैं तो एन की आंख खुलती है। उसको ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो। जब वो देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो दोबारा सो जाती है। जब हम उनकी फैमिली फोटो देखते हैं तो उस पर एक भूत दिखता है। सुबह एक आदमी उनके घर आता है उनकी इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए और वो बेसमेंट में काम करना शुरू हो जाता है। एन पॉल के पास आती है और उसको बताती है ने 2 दोस्तों को बुलाया है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। वो घोस्ट से बात करते हैं और मैं सच में ये जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में कोई भूत या हमारे बेटे की आत्मा है। जब वो आदमी बेसमेंट की इलेक्ट्रिसिटी चेक कर रहा होता है तो बेसमेंट की लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। फिर वो आदमी को एक लड़की सीढ़ी पर बैठी हुई दिखती है। जब वो आदमी उसके करीब जाता है तो वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि वो तो एक भूत थी। फिर अचानक कोई उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। जब पॉल बेसमेंट में आता है तो वो आदमी एक कॉर्नर में बैठा था, उसका हाथ पूरी तरह से जल चुका था। पॉल एम्बुलेंस को बुलाता है। उस इंसिडेंट के दौरान हम 3 भूत देखते हैं जिनकी बॉडीज पूरी तरह से जल चुकी थी। अगली सुबह पॉल कंपनी में दोबारा कॉल करता है और बोलता है कि हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर दीजिए। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उस वर्कर का करंट लगा हो कि घर में अजीब अजीब हादसा शुरू हो जाते हैं। यह देखकर पॉल भी डर जाता है और वो भी इस सब हादसा के राज को जानना चाहता था। इसीलिए वो एन से बोलता है कि अपने फ्रेंड जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं बुलाओ। जब वो इस घर में आते हैं तो एन की फ्रेंड उससे कहती है कि उसका बेटा भी यहाँ आ रहा है क्योंकि उसका बेटा एन के बेटे का दोस्त था।
और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी ज़रूरत थी। रात को जब वो लोग होटल में खाना खाने जाते हैं तो सब उनको अजीब नज़रों से देख रहे थे। पॉल कहता है, हम शायद इस शहर में नए हैं ना, तो इसीलिए ये लोग हमें ऐसे देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम एन के फ्रेंड के बेटे को देखते हैं जो घर आया था अपनी दोस्त को लेकर। उसको कोई नहीं मिलता क्योंकि सब तो खाना खाने गए थे। एन के फ्रेंड का बेटा वहीं रुक जाता है और अपनी दोस्त के साथ एंजॉय करने लगता है। तभी उनको बेसमेंट से आवाज़ें आती हैं तो एन का दोस्त का बेटा चेक करने के लिए बेसमेंट में जाता है। वही भूत उस पर हमला करके उसे मार डालता है। अब उस लड़के की दोस्त ये सब देख रही थी, वो बहुत डर जाती है। वो कार में बैठकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जब वो कार के मिरर में देखती है तो वो पीछे एक भूत बैठा था। अब इससे पहले कि वो लड़की कुछ कर पाती तो वो भूत उसकी बॉडी से अपना हाथ आर पार कर देता है और वो भी मर जाती है। दूसरी तरफ पॉल और एन और उसके दोस्त होटल से खाना खाकर वापस आते हैं तो एन की दोस्त को अपना बेटा वहां नहीं मिलता। उधर हमें वही होटल दिखाया जाता है जहां एन सबको लेकर गई थी खाना खाने के लिए। वहां की ओनर एक वेटर से पूछती है कि वो चारों आपस में क्या बातें कर रहे थे। वो बताती है कि बस वो कपल अपने दोस्तों को बता रहे थे कि वो अपने नए घर में कुछ अजीब महसूस कर रहे हैं और उन्हें ये घर जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। तभी होटल के दरवाजे पर डेव आता है जिसको हमने एन और पॉल के घर में देखा था, जो इनका पड़ोसी भी था। वो आता है और उस वेट्रेस को मार डालता है। वो ये सब बातें बता रही थी। होटल की ओनर पूछती है कि तुमने मेरी वेट्रेस को क्यों मार दिया, तो वो कहता है तुमने इसे उन लोगों के पास क्यों भेजा था। यहाँ हमें असल कहानी पता लग चलती है। डेव बताता है कि इस घर को हर 30 साल में एक फैमिली की ज़रूरत है जिसे वो मार कर खा सकें। पहले उस घर में सबसे पहले एक फैमिली आई और फिर पॉल और एन उस घर में शिफ्ट हुए। अगर वो लोग सही सलामत इस घर से चले गए तो बहुत कुछ गलत होगा। घर की काली परछाई पूरे टाउन में फैल जाएगी जिससे हर किसी की जान को खतरा होगा। यहाँ पर हमें एक और बात पता लगती है कि डेव ने जो कहानी शुरू में सुनाई थी पॉल और एन को, वो जिनका फुनरल पार्लर था, वो खुद यहाँ से कहीं नहीं गए थे, बल्कि इस टाउन के लोगों ने उस फैमिली को जलाकर मार डाला था। वो आत्मा उन्हीं लोगों की थी जो उस आने वाले हर इंसान को मार देते थे, पर अब तक उन्होंने पॉल और एन को नहीं मारा था। इसीलिए डेव फैसला करता है कि अगर उन भूतों ने एन और पॉल को नहीं मारा तो हम मार देंगे। उधर घर में एन की दोस्त उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे घर में कोई काली ताकत महसूस हुई है। कोई तो है जो इस घर में सालों से छुपा हुआ है, पर वो तुम्हारा बेटा नहीं है। जब रात होती है तो पॉल को कोई अपने दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ दिखता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे एनी की दोस्त खड़ी है, पर एनी की दोस्त तो अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी। अचानक से वो भी उठ जाती है। उसे डरावना सपना आया था। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इस घर में बहुत से लोगों की जान गई है, ये घर बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर पॉल के रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और उस पर एक भूत आकर हमला कर देता है, मगर बहुत जल्द उसकी आंख खुल जाती है। मतलब वो सिर्फ एक सपना था जो पॉल देख रहा था। सुबह नाश्ता करते हुए एनी की फ्रेंड सबसे बोलती है कि मुझे इस घर में घुटन महसूस हो रही है, तो एनी उसको घर का सामान खरीदने के लिए ले जाती है। घर में एनी का हस्बैंड रिचुअल जादू की तैयारी करना शुरू हो जाता है ताकि वो इस रिचुअल के जरिए उन भूतों से आत्माओं से बात कर सके जो इस घर में है। मार्केट में एनी के दोस्त उसके कहती है कि तुम लोगों को जल्द ही ये घर छोड़ देना चाहिए, तुम्हारे घर में किसी काली ताकत का साया है। तभी उधर डेव आ जाता है जो उनसे बात करने लगा था। एनी की दोस्त जब उसकी बातों को सुनती है तो उसे वो अजीब लगता है। एनी की फ्रेंड डेव से कहती है जो फैमिली एनी से पहले उस घर में आई थी वो सच में घर छोड़कर चली गई थी। डेव कहता है हाँ ऐसा ही है। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कल रात ही मैंने उस घर में एक फैमिली को देखा है जो मर चुकी है। एनी के घर में पॉल और उसका हस्बैंड रिचुअल करना शुरू हो जाते हैं। अचानक से सभी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। एक आत्मा एनी के फ्रेंड के हस्बैंड को दूर फेंकती है। वो भी समझ चुका था कि ये आत्मा एनी के बेटे की नहीं है। उस आत्मा ने एनी के दोस्त के हस्बैंड को अपने कब्जे में कर लिया था। थोड़ी देर बाद एनी और उसकी फ्रेंड घर में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि पॉल ने एनी के फ्रेंड के हस्बैंड को बांधा हुआ है और उसके मुंह में कपड़ा दिया हुआ है। वो पॉल से पूछती है
तो पॉल उन्हें यहाँ सारी कहानी बता देता है। अंदर एक खतरनाक आत्मा आ चुकी है। एनी की फ्रेंड का हस्बैंड जिसके अंदर एक आत्मा आई हुई थी, वो आत्मा उसके मुंह में दिए हुए कपड़े को निगल जाती है और सबसे कहती है, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। तभी फोन बजता है जो डेव की वाइफ कर रही थी ताकि इन्हें सच्चाई बता सके, मगर उसे भी किसी ने पीछे से छुरा मार दिया था। वो मरते आती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस घर को जल्दी छोड़ देना। तब एनी की फ्रेंड ये सब बातें सुन रही थी। वो ये सब बातें सुनकर बेसमेंट में चली जाती है तो उधर उसे अपने बेटे की मौत का भी पता चल जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है उस आत्मा पर और वो अपने ही हस्बैंड पर हमला कर देती है क्योंकि उसके अंदर वो भूत आया हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया? एनी भी उस स्पिरिट से पूछती है कि तुमने आखिर टाउन के लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। वो आत्मा कहती है कि क्या तुमने उस आदमी डेव की बातों पर यकीन कर लिया है? वो झूठ बोल रहा है। वो आत्मा बताती है कि डेव ने इस घर में एक शैतानी आत्मा को जगाया, जिसके लिए उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को जलाकर मार दिया, शैतानी आत्मा के आगे कुर्बान कर दिया। और यही वजह थी कि इस घर के बेसमेंट से हमेशा जलने की बदबू आया करती थी और होटल की ओनर को भी डेव इसीलिए जानता था क्योंकि वो भी इस कल्ट का हिस्सा थी। एनी की फ्रेंड ये सब जानने के बाद अब अपने हस्बैंड को होश में लाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो आत्मा उसके हस्बैंड का पीछा छोड़ दे। वो आत्मा एक रॉड उठाकर उसके हस्बैंड की आंख में मार देती है, जिससे उसके हस्बैंड यहीं मर जाता है। ये देखकर सभी वहां से भागने लग जाते हैं। फ्रेंड जैसे ही दरवाजा खोलती है तो डेव वहां आकर उसके सर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। एनी और पॉल घर के अंदर वापस भागते हैं। यहाँ डेव होटल की मालकिन और बाकी कल के लोगों को भी ले आया था जो एनी और पॉल को मार शैतानी आत्मा को पावर देना चाहते थे। इस पूरे घर में एनी और पॉल को ढूंढने लग जाते हैं, मगर फैमिली का भूत जिनको इन लोगों ने जलाकर मारा था एक एक करके सबको मार देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्माएं डेव के लोगों को मारकर एनी और पॉल को बचाना चाहते हों। वहां जब एनी के पास होटल की ओनर जब उसे मारने लगती है तो एनी के अपने हाथों में बहुत से चाकू पड़े होते हैं। वो सभी चाकू एक ही बार में उस होटल की मालकिन के गले में मार देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद एन और पॉल वहां से भागने लगते हैं तो उनके सामने डेव आ गया था जो कहता है बोलता है कि इस घर को हर 30 साल बाद एक फैमिली का सेक्रीफाइस चाहिए, तो तुम्हें तो मरना होगा। डेव के पीछे उस फैमिली का लीडर आ जाता है जिसकी फैमिली को डेव ने जलाकर मारा था। वो डेव के सर को पकड़कर कुचल देता है। डेव भी मर जाता है। उस फैमिली की सभी आत्माएं आज़ाद हो चुकी थीं जो यहाँ 30 साल से कैद थीं। एन और पॉल को बेसमेंट से उनके बेटे की आत्मा की आवाज़ आती है जो कहता है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। यही वजह थी कि एन को अपने बेटे की आत्मा महसूस होती थी। हम पॉल को देखते हैं जो अपने बेटे की आवाज़ सुनकर बेसमेंट में जाता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।